गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एआनसी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो गणित से लिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग रिवीजन के तौर पर एक बार आवाज़ से देख लेंगे और जितने भी आप लोग का जो फार्मूला होगा फ्रेंड्स वो एक बार फार्मूला देखकर ही एग्जाम में जाएंगे, क्योंकि फार्मूला से ही आधा आपका प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग का एग्जाम में इस प्रकार से रहेगा फ्रेंड्स कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक दिया रहेगा आपका। प्रत्येक प्रश्न के साथ एक 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें से एक सही रहेगा। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR जो पत्र दिया जाएगा उसमें, यानी कि उत्तर जो पत्रक होगा उसमें चिन्हित करना, यानी कि गोल गोल रंगना है फ्रेंड्स। सिर्फ 50 प्रश्न का ही, अगर 51-52 में रखते हैं तो उससे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ तक ये भी होगा कि अगर 48 में सही गलत कर दिए हैं और जो 51-52 का आंसर दिए हैं सही है तो आपका नंबर नहीं मिल पाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग लिखेंगे। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन का बटन दबाएं जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1। नेक्स्ट प्रश्न है पाई -22/7 1 है, क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 9/27। नेक्स्ट प्रश्न है द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, क्या होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा, क्या होगा फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 3/5। नेक्स्ट प्रश्न है रैखिक युग में 2x - 3y = 5 तथा 3x + 2y = 10 है, तो इसका कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए का हल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है a² p² x² - q² = 0 के मूल होंगे, क्या होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि +-q/AP। नेक्स्ट प्रश्न है समानांतर श्रेणी AP यानी कि 4, 10, 16, 22, 28 ... का समानांतर है, क्या हो जाएगा सर्वांतर फ्रेंड्स। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 6 हो जाएगा इसका सर्वांतर, क्या होगा फ्रेंड्स। तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 और सर्वांतर 3 हो तो इसका समानांतर श्रेणी का तीसरा पद दूसरा तथा तीसरा पद क्या होगा फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 5 और 8। नेक्स्ट प्रश्न है √3 किसके बराबर है। तो √3 का मान किसका मान होता है फ्रेंड्स। आप लोग को फार्मूला याद है तो अवश्य ही बन जाएगा, इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि फार्मूला एग्जाम में जाने से पहले जितने भी फार्मूला हैं एक बार 2 बार रिवीजन करके ही जाएँ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि tan 30 का मान होता है √3। नेक्स्ट प्रश्न है √3 से थीटा = 2 तो थीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि sin² 45 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री बराबर x cos² 45 है तो x बराबर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि -1/2। नेक्स्ट प्रश्न है 1 + tan² थीटा का मान है तो 1 + tan² थीटा बराबर होता है फ्रेंड्स sec² थीटा के, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है sin 4 थीटा - cos 4 थीटा बटा sin² थीटा - cos² थीटा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए चित्र से tan A tan C tan A × tan C बराबर क्या हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि 1। नेक्स्ट प्रश्न है 2 sin 30 डिग्री बटा cos 60 डिग्री का मान होगा, क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 2। नेक्स्ट प्रश्न है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर शिखर तक पहुंचता है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि 15√3/2 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है इसी बिंदु को एक सच से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि वाई निर्देशांक। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि √13 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एल समानांतर एम हो तब डी का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि 22 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु 5 0 और 4 0 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो P के निर्देशांक हैं, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 3 और 8/5 3 और 8/5। नेक्स्ट प्रश्न है ए बी सी की भुजाओं ए बी एवं ए सी पर बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी समानांतर बी सी और ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर ए बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ए ई बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो सी ई का माप क्या होगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आकृति में ए डी कोण ए का समद्विभाजक है, ए बी बराबर 6 डी बराबर 8 डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को अनुपात 9:2 हो तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात है, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि 3:5। नेक्स्ट प्रश्न त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कोण 13 है, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अनेक। नेक्स्ट प्रश्न है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि समान। नेक्स्ट प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री हो तो कोण पी टी ओ बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 70 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 360 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा, क्या होगा फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी यानी कि 3:1। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा होगी, क्या होगी फ्रेंड्स? ऑप्शन आपके बीच दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि 27। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि 2πr/h। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 396। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि 288 पाई। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 36 पाई। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे रूट 27 को गुना करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि √3। नेक्स्ट प्रश्न है, √7 एक संख्या है, तो √7 क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि -3/2 और 3/2। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि -7। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक हो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि -7। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन x माइनस 3y बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y बराबर 10 का हल है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि x बराबर 3 y बराबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 को विभाजक शून्य है, तो समान मूल्य बीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए यानी कि बीटा बटा b/2c। नेक्स्ट प्रश्न है, समांतर श्रेणी AP √2 √8 √18 √32 का सर्वांतर है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि √2। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 तथा सर्वांतर 2 है, तो तीसरा पद है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1/sin 45 डिग्री का। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स,
यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो थीटा का मान होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 बराबर एक्स इंटू कॉस 45 इंटू साइन 45, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा -1/2। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि -1। नेक्स्ट प्रश्न है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1 होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है, इसके बराबर है फ्रेंड्स। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 साइन 18 डिग्री इंटू सेक 72 डिग्री का मान है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक मीनार के बाद बिंदु से 100 मीटर दूरी के इसके शिखर उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 100√3 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनयन कोण 30 डिग्री है, तो अवनयन कोण 30 डिग्री है तो बिंदु की मीनार से आधार की दूरी क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि 10√3 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु 5-2 को एक सच से दूरी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि -2। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु -5-3 एक किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु ए बी तथा A-B के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि √2 √a² + b²। नेक्स्ट प्रश्न है, आकृति में डी समानांतर BC हो, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, DB बराबर 6 सेंटीमीटर एवं AE बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो इसी का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 62 प्रश्न है। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है किए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू। आशा है कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा ही गुजरेगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, मेरे तरफ से भी भगवान करे। कल बजरंगबली का दिन है फ्रेंड्स, और माता रानी का दिन है, तो आप लोग की उन दोनों का कृपा आप लोग पर बनी रहे। चलिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।